चिंतन बैठक भी है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह से पत्रकारिता को प्रभावित न किया जाए ब्रजेश मिश्रा जैसे ईमानदार चैनल को। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो इसलिए आप जो भी है आप एक संवैधानिक दायरे में करिए, आप उसकी छवि खराब न करिए, आप उसको किसी भी तरीके से हरास करने का आपका अधिकार नहीं है, आप वो नहीं करेंगे। तो ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार, आप ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। हिंदू महासभा, संत महासभा पूरे प्रदेश में करेगी, क्योंकि हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। जो सच्चाई अपना हुआ आप जांच करना है करो एक दायरे में, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जीवन अपनी लगा दिया और देश के और प्रदेश की और जनता की आवाज़ बुलाने में, तो जनता का भी ये कर्तव्य तो बनता है ना कि हम तो नहीं देख सकते। एक है ना कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता, सितम से देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। तो इसलिए ब्रजेश मिश्रा पे आज हो रहा है या भारत समाचार पे हो रहा है और हम मौन रहे तो इतिहास कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि ये देश दुनिया ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति भक्त नहीं होता। तो आपसे युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगी हिंदू महासभा और सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए समय रहते आप उनको वो करें और उनकी छवि खराब करने का प्रयास ना करें। जो चीज़ें हैं आप संवैधानिक दायरे में जांच करिए। बिल्कुल हमें लगता है पूरी भारत समाचार या ब्रजेश मिश्रा सहयोग आपको करेंगे, लेकिन ऐसे कि उनकी मोबाइल रख लेना, उनको किसी तरह उनके लोगों को पूरी तरह बंधक बना देना, मैंने सरकार पूछताछ कर रही है कि अपहरण कर रही है। मतलब ब्रजेश मिश्रा का एक तरह से अपहरण हुआ है। और तो ये क्या तरीका है, तुम अपहरण करोगे? ये तो फिल्मों में दिखाता है कि कोई नेता है, बहुत बड़ा उद्योगपति है और उसने वो किया। एक फिल्म मैंने देखा था, गया मोबाइल रख लिया, वो रख लिया। अरे वो हाल तुम ब्रजेश मिश्रा के साथ कर रहे हो, जिसका खुली किताब है, जो खुद ही फक्कड़ है महात्मा। अगर फक्कड़ हो, पत्रकार नहीं होता तो ये सरकार को टोकता है। जो सरकार के बाद चापलूसी करने की हजारों लाइन लगे पड़े, चापलूसी हर व्यक्ति भजन गा रहा है और वहाँ पे वो जनता की सवाल पूछ रहा है सरकार से, तो कुछ तो होगा ना। अब उनको इस तरह से उसको इनाम मिलना चाहिए तो आप उसको परेशान कर रहे हो, तो ये गलत बात है। हम लोग सत्य के साथ हैं। तत्काल सरकार इसको रोके, नहीं रोकती है तो पूरे प्रदेश में हिंदू महासभा सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेगी और ये हमारी मजबूरी होगी। तो याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा इसके बाद। तो इसलिए हम सब ब्रजेश मिश्रा जी के साथ हैं और भारत समाचार के साथ हैं, हर परिस्थिति में है। और जो भी होगा जांच करो, संवैधानिक करो, लेकिन परेशान नहीं कर सकते हो। और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। अंतोगत्वा सरकार को ही पराजित होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते चेत जाए, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमारे ब्रजेश मिश्रा को और भारत समाचार को संवैधानिक तरीके से जो पूछताछ करनी करिए। ऐसी तरह से आप अपराधियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये हम सब का अपमान है, देश का अपमान है, उत्तर प्रदेश का अपमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्वामी चक्रपाणी महाराज है जो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है ये कहीं ना कहीं प्रदेश और पूरे देश का अपमान है, और कार्रवाई अगर इसी तरह चलती रही तो संत महासभा या फिर हिंदू महासभा बड़ा एक प्रदर्शन प्रदेश भर में करने की तैयारी करेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।